नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल का संदेशखाली सुर्खियों में बना हुआ है। महिलाओं के गंभीर आरोप के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख को लेकर बवाल मचा हुआ था। मामले को लेकर हर तरफ से ममता बनर्जी की जमकर फजीहत हो रही थी। वहीं कोर्ट की तरफ से बार बार फटकार के बाद आखिरकार शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं उसने सबको हैरान कर दिया है। एक के बाद एक टीएमसी के गुंडे शाहजहां का घिनौना चेहरा सामने आ रहा है, जिसके बाद ममता सरकार की और ज्यादा थू-थू हो रही है। सवाल उठ रहा है कि कैसे शाहजहां इतना कुकर्म करता रह गया और ममता को खबर तक नहीं हुई, या फिर जानबूझकर ममता सरकार उसको बचाती रही। शाहजहां के कबूलनामे से ममता सरकार पर कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। शाहजहां को लेकर ममता की क्यों हुई फजीहत? कैसे संदेशखाली के विलेन का हिसाब हुआ शुरू? क्या सच में शेख के कुकर्म से अनजान थी ममता? ईडी अधिकारियों पर हमले की कैसे रची साजिश? इन सवालों ने पश्चिम बंगाल में बवाल मचा दिया है और ममता बनर्जी की हालत खराब कर दी है। जैसे जैसे कानून की गिरफ्त में शेख अपने गुनाहों को कबूल कर रहा है, वैसे वैसे ममता की धड़कनें बढ़ रही है। टीएमसी बेचैन हो उठी है कि कहीं जांच की आंच हम तक न पहुंच जाए। शायद यही कारण है कि टेंशन में ममता की रातों की नींद भी उड़ गई है, क्योंकि जिस तरह का माहौल देखा गया उसके बाद तो यही लगा कि शेख को बचाने की बंगाल पुलिस ने भरपूर कोशिश की। वो अलग बात है कि इनकी चालाकी काम नहीं आई और आखिरकार ये दरिंदा गिरफ्तार हो गया। स्टोरी में आगे बताएंगे शेख शाहजहां और उसके गुर्गों की घिनौनी हरकत से ममता क्या सच में थी बेखबर? कैसे महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाता था शाहजहां? लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं शेख ने कैसे कबूला जुर्म, जिसने अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ भीड़ को भड़काने की बात कबूल की है। उसने कहा कि उसे लगा कि ईडी उसे गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए उसने लोगों को बुलाया और ईडी अधिकारियों और सीआरपीएफ जवानों पर हमला करने का आदेश दिया। बता दें कि संदेशखाली की महिलाओं से यौन उत्पीड़न करने के आरोपित शाहजहां शेख के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की फजीहत हो रही है। अब इस फजीहत से बचने के लिए टीएमसी ने शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया, निकाल दिया। इसके साथ ही उसके मामले की जांच बंगाल पुलिस के सीआईडी ब्रांच को सौंप दी गई। मामले में सामने आए रिमांड कॉपी के पहले पन्ने में कहा गया है कि शाहजहां ने जांच अधिकारी के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया है। उसने माना कि ईडी अधिकारियों पर हमले में उसकी संलिप्तता थी। इसमें यह भी लिखा है कि शाहजहां एफआईआर में नामित आरोपित है, वह अपने क्षेत्र में प्रभावशाली है और जमानत पर रिहा होने के बाद उसके फरार होने और मामलों के गवाहों को धमकी देने की पूरी आशंका है। इसमें आगे कहा गया है कि इस हमले में बड़ी संख्या में उपद्रवी शामिल हुए, जिनकी सही ढंग से पहचान करना जरूरी है। शेख ही एकमात्र व्यक्ति है जो फरार आरोपित की जानकारी दे सकता है। इस मामले में अब तक लूटे गए सामानों की बरामदगी नहीं हो सकी है। आरोपित ने अपने गुर्गों के तरफ से लूटे गए सामान को गुप्त स्थानों से बरामद करने में पुलिस की मदद करने का आश्वासन दिया है। इस बीच बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख के एक और करीबी अमीर अली गाजी को दर दबोचा है। उसे ओडिशा के राउरकेला से गिरफ्तार किया गया। अमीर अली पर पिछले कुछ दिनों में संदेशखाली के ग्रामीणों को डराने, धमकाने और उनसे पैसे वसूलने के कई आरोप लगे थे। वह महिलाओं को धमकाता था और मनरेगा मजदूरों से कटमनी वसूल करता था। बता दें कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां ने ऐसा साम्राज्य बनाया था जो राजनीति के अपराधीकरण की जीवंत मिसाल है। एक व्यक्ति जो कभी मजदूरी करता था, उसने खुद को कैसे राजनीति की आड़ में मजबूत किया और फिर सत्ताधारी पार्टियों के सहयोग की बदौलत खुद को उसने ऐसे बेताज बादशाह के रूप में बदल दिया जिसका कोई विरोध करने की हिम्मत तक नहीं जुटा सकता। इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम ने साल 2013 से
अब तक के संदेशखाली की जमीन का सैटेलाइट डाटा के आधार पर विश्लेषण किया है, जो स्थानीय लोगों के उन दावों की पुष्टि करता है जिसमें शेख शाहजहां और उसके संगठित आपराधिक राजनीतिक गिरोह के लोगों ने जमीनों पर अवैध कब्जे किए थे। इस रिपोर्ट में उत्तर 24 परगना जिले में स्थित संदेशखाली इलाके के सैटेलाइट डाटा का विश्लेषण किया गया है, जहां डेल्टाइट क्षेत्र में पहले किसान चावल जैसे खाने पीने के सामान उगते थे और अब वहां बड़े बड़े तालाब दिखाई पड़ रहे हैं। इन सभी पोखरों पर शेख शाहजहां, उसके भाई ज़िराउद्दीन, उसके सहयोगी उत्तम सरदार, शिबू हाजरा जैसे लोगों का ही कब्जा है। यही नहीं, इस इलाके में मछली की मंडियों जिसमें छोटे किसान अपनी उपज बेचते हैं, उन पर भी शेख शाहजहां का ही कब्जा है। ग्रामीणों का कहना है कि शेख शाहजहां के मछली कारोबार का काम उसका भाई ज़ियाउद्दीन और उसका कारोबारी शिबू हाजरा उत्तम सरदार देखते हैं। उन्होंने पट्टे के नाम पर जमीनों को हड़पने के काम साल 2013-14 में शुरू किया, लेकिन जब शेख शाहजहां 2018 में ग्राम पंचायत का उप प्रमुख बन गया तो इस काम में नाटकीय रूप से तेजी दर्ज की गई। वहीं अधिकारियों ने दावा किया कि 8 फरवरी से शुरू हुए विवाद के बाद से अब तक जमीनों पर अवैध कब्जे के 147 मामलों का निपटारा हो चुका है, जिसमें करीब 200 बीघा जमीन लौटाई जा चुकी है। अधिकारियों की कार्रवाई भी इस बात पर मुहर लगाती है कि शेख शाहजहां और उसके लोगों ने ग्रामीणों को जमीनों पर अवैध कब्जे किए और उन पर मछली पालन का कारोबार खड़ा। शेख शाहजहां की नजर सिर्फ खेती की जमीन पर ही नहीं थी, बल्कि खेल के मैदान पर भी उसने कब्जा किया। आरोप है कि शेख शाहजहां ने श्री अरविंद मिशन के एक खेल के मैदान पर कब्जा कर लिया है। उसे शेख शाहजहां फैन क्लब मैदान का नाम दे दिया गया। यह मैदान सिपारा में था। हालांकि स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि इस जमीन के कब्जे को भी अब शेख शाहजहां के चंगुल से निकाल लिया गया है। बता दें कि संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय पर हुए हमले के मामले में शेख शाहजहां को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद खबर आई कि टीएमसी ने उसे पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया, बाहर निकाल दिया। पार्टी के कुछ नेता जहां इस घोषणा के बाद इस मामले से पल्ला झाड़ते दिखे, वहीं पर कुछ नेता ऐसे भी थे जो खुलकर शेख शाहजहां का समर्थन कर रहे, लेकिन समर्थन में ऐसी आए कि बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री उदयन गुहा उनकी लोगों में से एक हैं। संदेशखाली में इतना सब कुछ होने के बावजूद उदयन गुहा ने कहा कि शेख शाहजहां को दुष्प्रचार के जरिए फंसाया गया है, अफवाह में फंसाया गया है, वरना शेख शाहजहां तो कभी भी ऐसा कुछ ही नहीं कर सकता। उन्होंने शाहजहां का बचाव करते हुए कहा कि मैं पक्का नहीं कह सकता कि ये शेख शाहजहां कोई किसी की साजिश है या नहीं, लेकिन उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो एक गलती है, उसे झूठा फंसाया गया है। ऐसे तब से हो रहा है जब से ईडी अधिकारियों पर हमला हुआ है। अतीत में हमने शेख शाहजहां के खिलाफ ये आरोप कभी नहीं सुने। आगे मंत्री जी ने जो कहा उसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये जानते हुए शेख शाहजहां के खिलाफ संदेशखाली की कई स्थानीय महिलाओं ने यौन उत्पीड़न तक के गंभीर इल्जाम लगाए हैं। उदयन गुहा कहते दिखे कि मुझे नहीं पता था कि उसे रात के 12 बजे पीठा खाना पसंद है। यहाँ पीठा का मतलब महिलाओं से है। मैं जानता था कि ऐसी हरकत करने का मन सुबह सुबह या फिर रात को सोते समय होता है। अब जरा गौर कीजिएगा किस तरीके से मंत्री साहब ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। सहयोग से ये शब्द जिन टीएमसी मंत्री के हैं उन पर उनके ही संसदीय क्षेत्र दिनहाटा में यौन उत्पीड़न का इल्जाम लग चुका है। एक वीडियो 21 फरवरी को वायरल हुई थी। इसमें एक महिला नजर आ रही थी जिसका कहना था कि उदयन गुहा पीठा बनवाने के नाम पर उनका यौन उत्पीड़न करते थे। तो अब आप इस मंत्री साहब से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो ममता सरकार में ऐसे ऐसे मंत्री हैं जिनको अपने जुबान तक पर कंट्रोल नहीं है और बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं। एक के बाद एक इनका घिनौना चेहरा सामने आ रहा है, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि इनके काले कारनामे जानने के बावजूद भी ममता ने इन पर कार्रवाई नहीं की। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इनकी हरकतों से ममता इतनी बेखबर कैसे रही। बता दें कि बंगाल के संदेशखाली में 8 फरवरी 2024 को महिलाएं हाथ में डंडा झाड़ू लेकर टीएमसी के नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों का विरोध करने सड़क पर उतरी थी। इसी दौरान उन्होंने वो चौंकाने वाले खुलासे किए जिसे सुनने के बाद पूरा देश सन्न रह गया। ऐसे समय में ये मुद्दा मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में प्रमुखता से उठा। नतीजा ये हुआ कि देर ही सही लेकिन संदेशखाली की महिलाओं के अनुसार जो प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा था, उसी ने टीएमसी नेता के करीबियों को पकड़ने का सिलसिला शुरू किया। पहले शेख के करीबी शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, अजीत महती गिरफ्तार हुए
उसके बाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद 29 फरवरी को शेख शाहजहां भी पकड़ लिया गया। पुलिस ने उसे 10 दिन हिरासत में भेजा है। वहीं टीएमसी ने उसे 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उस पर 5 जनवरी 2024 को ईडी की टीम पर हमला करवाने का भी आरोप है। पुलिस ने उसे इसी मामले में गिरफ्तार किया है। यौन उत्पीड़न के मामले में तो कहा गया है कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे पर फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।